पहले और अब में कितना फ़र्क है। पहले मैं 82 की हुआ करती थी और अब मैं 60 की। ये मैंने सिर्फ घर पे रह के किया है, ना गई मैं जिम, ना कोई ली मैंने महंगी दवाई। घर के खाने से मैंने वज़न कम किया है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो जी आज का दिन है, इतवार का दिन है, संडे बोलते हैं जिसको, और ये सभी का बिज़ी डे होता है और मेरा भी ऐसे ही बिज़ी डे था ये। तो मैं यहाँ मौसम दिखाने लगी, तो मौसम ना अच्छा खासा धूप निकल रही थी, लेकिन धीरे धीरे घटा होने लगी और घटा के साथ मतलब कि ऐसे लोग अंधेरी से आने लगी। लेकिन सुबह को उठ के मैंने अपना गुनगुना पानी लिया और ये वीडियो थोड़ा आज मेरा लेट मैंने शूट किया, क्योंकि बेटा भी सुबह 7 पे उठ गया था, 6 बजे मेरे। और बेटे को सुबह से ही फ़ीवर है, 2 दिन से फ़ीवर है, लेकिन सुबह से भी फ़ीवर है। तो इसको सारा काम कर कर आके मैं अपने ड्रिंक विंक लेने के बाद मैंने इसको ना दवाई देने आई। बेटी को दूध भी दे दिया था, वो दूध भी पी रही है। और मैं इसको अपना देना है कि इसको दवाई दे दूँ, क्योंकि फिर इसका ना ये रेस्ट से कर लेगा, आराम मिल जाएगा, क्योंकि फ़ीवर है। और बेटी को नहलाने से पहले मैं जो अपना सिर में ऑयल लगाती हूँ ना, वही ऑयल मैं अपनी बेटी के सर में लगा रही हूँ। मैं सेम जो अपने बालों में करती हूँ। मेरे बाल तो अब इतने डैमेज हो गए हैं कि पहले क्या हुआ करते थे, हम अपने बालों को खुले करके रखते थे शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद जब बच्चे हो जाते हैं ना, फिर एक ही काम है, बन बना के रखना होता है अपने हेयर को, और उस चीज़ से हमारे बाल ना में जो टैनिंग आ जाती है वो बहुत अलग है। तो आज की वीडियो में मैं आपको हाई प्रोटीन रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि आप अपने खाने में हाई प्रोटीन वो लीजिए और घर पे ही बन जाएगा। बहुत ही सस्ता और टिकाऊ है ये रेसिपी, और इससे सस्ता और टिकाऊ आपके लिए कुछ हो नहीं सकता। बहुत हेल्दी है ये, और वेट लॉस में इसको सबसे ज़्यादा खाया जाता है। तो मैंने अपना क्या क्या अपने अंजीर लिए, अपने जो ड्राई फ्रूट्स हैं ना, वो जो रात भर सोखे रखे थे वो लिए हैं। बेटे को मैं 4 किशमिश देती हूँ रात की भिगोए हुए, लेकिन मेरी बेटी नहीं खाती। आज की मैंने क्या किया, उसके पापा के सामने मैंने उसको खड़ा कर दिया। मैंने कहा इसको ही आप खिलाओ। किशमिश, बादाम, अखरोट की गिरी मैंने उसको दी। उसके पापा की ड्यूटी थी कि वो खिलाएंगे। उसके बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट बनाया। ब्रेकफास्ट में सिर्फ आज मैंने पोहा लिया है। पोहा मैंने बहुत अच्छे से बनाया है। 0 ऑयल का मेरा पोहा बना है। एक है प्रिया तिवारी जी का कमेंट है, वो कहते हैं मुझे थायराइड है, मैं कैसे कम होगा मेरा वेट, क्योंकि थायराइड की वजह से उनका वेट बढ़ता जा रहा है और उनकी सूजन भी आ रही है। क्या करे क्या ना करे जी। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, थायराइड ना कोई बीमारी नहीं है। थायराइड तो आजकल 80% लोगों को होती ही है थायराइड, और मोस्टली ना ये सब लेडीज़ में पाई जाएगी। आप थायराइड के लिए जो बेस्ट ड्रिंक है धनिया पाउडर, या तो आप धनिया को जो साबुत धनिया आता है उसको बॉईल करके ले सकते हो। कुछ नहीं ले सकते तो धनिया पिसा हुआ तो रहता है हमारे किचन में, गुनगुना पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच धनिया मिला के धनिया पाउडर उसको ले लीजिए। अब हरा धनिया आएगा ना, हरे धनिया की सिर्फ चटनी बनाइए, गुनगुने पानी में उस चटनी को डालिए और उसको पी जाइए, ठीक है। उसमें आप कुछ नहीं डालोगे, वो बहुत अच्छा आपको वेट लॉस करेगा। ये आपका फैट कटर ड्रिंक रहेगा। थायराइड वालों के लिए रामबान ये ड्रिंक होता है, और थायराइड वालों को दूध दही से परहेज करना चाहिए, इतना मैं कह सकती हूँ। और आप अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा बदलीजिए, और बाहर का तला भुना बिल्कुल बंद कर दीजिए, और एक्सरसाइज योगा कंटिन्यू रखिए। उससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी और वो वेट लॉस करने में काफ़ी हेल्प करेगा। दूसरा कमेंट है प्रेरणा जी का, वो कहती है मैं बहन जी मैं डाइट करती हूँ, लेकिन मुझे वीकनेस रहती है, क्या खाऊँ। तो मैं आपसे सबसे पहले ये कह दूँ कि आप अपने खाने में प्रोटीन लेते हैं, हाँ या ना। प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम अपने खाने में प्रोटीन नहीं लेंगे, दूसरी चीज़ है कि हमें कमज़ोरी आएगी। तीसरी चीज़ है कि हमारे बाल झड़ने लगेंगे, हमारी स्किन डेड हो जाएगी। तो प्रोटीन से हमें बहुत चीज़ मिलती है, और ये नहीं कि आप वेट लॉस कर रहे हो तो आप कुछ डाइटिंग पे हो तो आप कुछ खाना छोड़ दो। मैंने अब तक वज़न कम किया है ना, मैंने इतने अच्छे से वेट लॉस किया है, बहुत अच्छे से किया है। आप डाइटिंग का मतलब ये नहीं कि आप हर समय भूखे रहोगे, भूखा बिल्कुल नहीं रहना। उससे भूखे रहने से क्या होगा कि आपका वेट बढ़ के आएगा। पूरे दिन भूखे रहोगे, अगले दिन आपको मतलब कि सुबह का नाश्ता स्किप कर दोगे, दोपहर खाओगे तो दोपहर को दुगना खाओगे, तो स्पीड्स के साथ खाया जाता है। तो वो गलती बिल्कुल मत कीजिए। और यहाँ पे मैंने बहुत ही सस्ता ये ड्रिंक बनाया है। कड़ी पत्ते हैं और जो नींबू का छिलका होता है उसका मैंने ड्रिंक बनाया। थोड़ा कड़वा लगता है पीने में, थोड़ा लगता है कि कोई हम फर्स्ट टाइम ड्रिंक लेते हैं तो हम नहीं पी पाते हैं, लेकिन मैंने अभी नया ड्रिंक लिया है और इससे मुझे काफ़ी अंदर से ना कहती हूँ मैं, बहुत अच्छा लग रहा है अंदर पी के। मतलब पी के ना पहले जैसे होता है भारीपन, वो चीज़ नहीं रहती।
मौसम सडनली ख़राब हो गया, मैं किचन में काम करी, मुझे पता ही नहीं चला, मेरे कपड़े सारे भीग गए भाई। इसके बाद ये तेज़ बारिश होने लगी, बहुत तेज़ बारिश हुई थी। कुछ देर रुकने के बाद ये और तेज़ बारिश होने लगी। बच्चे दोनों नीचे चले गए, मैंने बच्चों को नहला के नीचे भेज दिए कि नीचे इनकी चाचा हैं, भैया आए हुए थे, तो ये नीचे रहेंगे। भाई नीचे जाके और भी गीले होगी क्योंकि इन्होंने बारिश के खूब इंजॉय लिए। जबकि बारिश में नहाना बिल्कुल बेकार हो रहा है इस वक्त, क्योंकि बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं बारिश की वजह से। फिर भैया मैंने सारा काम छोड़ छाड़ के बच्चों के कपड़े बदले, बच्चों को खाना खिलाया। फिर उसके बाद मैंने देखा भैया यहाँ तो गंगा बह रही है, इतनी बुरा पानी बह रहा है, पूरी सड़क भर गई है, घरों में पानी भर गया है, यहाँ तक इतना पानी भर गया। तो भैया देखो मेरे तो अभी बाल मैंने नहीं किए, मैं सोची हेयर वॉश करूँगी, बारिश इतनी तेज़ पड़ी, कोई बात नहीं, चलो तो छोड़ो। मैं बताती हूँ, ये मांग रही थी मुझसे फ़ोन कि मम्मी मुझे फ़ोन दे दो, फ़ोन दे दो। तो मैंने एक शर्त कहा क्या, इसको ना नंबर्स ने भी नहीं आ रही, सॉरी नंबर्स नहीं, काउंटिंग नहीं आ रही थी। ये थी 100 से 150 तक की काउंटिंग थी, इसको आ नहीं रही थी ना भैया, मुझे हाथ निकालो, वो नहीं आ रही थी इसको। तो मैंने इसको एक बार समझाया, मैं आपको दिखाती हूँ, मैं इसको एक बार समझाया, अरे धीरे बाबू, ये बार समझाया मैंने इसमें कैसे करने हैं, ओके। फिर इसको मैंने दूसरी बार भी समझाया, इसको मैं दूसरी बार मैंने कराए तो उसने ये यहाँ मिस्टेक कर दी, इसको ये मिस्टेक कर दी, यहाँ पे मिस्टेक कर दी, ये लेने जा रही है। फिर मैंने इसको तीसरी बार कराया तो तीसरी बार इसने किया, यहाँ पे ये मिस्टेक कर दी, 20 नहीं लिखा, यहाँ पे 29 की जगह 150 लिख दिया। फिर इसके अंदर 40 लिख दिया, मतलब 150 लिख दिया, उल्टा सीधा कर दिया। इसमें मैंने सही किया इसको। फिर इसको लास्ट बार फिर मैंने कहा फ़ोन तभी मिलेगा जब तुम मुझे करके दिखाओगे। तो इसने अब मुझे पूरा प्रॉपर सही करके दिखाया है, सही करके दिखाया है। मैंने सुबह से कंघी नहीं की है, हाँ और चोट भी लग गई इसको पैर नीचे। मैंने मम्मी जब की बात है, जब मैं वो वाइट वाला शूज पहन रहा था ना, वो तो दर्द हो रहा था, इस बार पैर में जल्द से हो रहा। मैंने सुबह से कंघी नहीं की है और अभी तक मैं लंच भी नहीं किया। पता टाइम क्या हुआ, मैं आपको दिखा दूँ लंच का भी टाइम, आप कहोगे कि ऐसे कह रही है। 1:05 बज गए हैं, 1:05, 1:04, 1:05। अभी 1 मिनट रुक जा बाबू। तो बजे फ़ोन मांग रही थी, फ़ोन चाहिए, फ़ोन चाहिए। मैं को फ़ोन दूँगी, जब भी फ़ोन दूँगी तब लिख के दिखाएगी, क्योंकि मैम ने कल टेस्ट के लिए बताया था। जैसे फ़ोन दे देती तो ये फ़ोन में रह जाती है। और अभी मेरा किचन में बर्तन पड़े हैं, लंच करना है मेरे को अपना। रात संडे है ना, संडे का ये हाल है मेरे घर का। सुबह से एक बार बिछा चुकी हूँ, दूसरी बार से तैस नहीं, ऐसा बारिश पड़ रही है बहुत दबाके वाली। दोपहर के बज रहे यहाँ पे 1:30 और ये ले रही हूँ मैं अपना लंच। और लंच में दाल चावल और आम का अचार और प्याज लिए, 1 गिलास ले लिया मैंने मट्ठा। अच्छा, अगर आप प्रोटीन में नहीं ले सकते कुछ जैसे अंडा पनीर आप नहीं ले सकते हो, आप अपने छाए दही ये अपने खाने में इंक्लूड कर दीजिए, तो उससे भी आपको कमज़ोरी नहीं होगा। अगर आपको कमज़ोरी आती है तो दूध लेना शुरू कर दीजिए। हम वेट लॉस कर रहे हैं तो हमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ये नहीं कि हमें वेट लॉस के टिप्स ही फॉलो करने हैं कि हमें ऐसे वज़न कम करना है, वैसे कम करना है। कुछ ये इस चीज़ को भी ध्यान रखना होता है कि हमें, जिससे हमारे बॉडी में एनर्जी रहे। जब हम वेट लॉस करते हैं हमारे अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आती है। तो जी रेसिपी मैं बताने जा रही हूँ आपको, जो घर पे ही बनाना है। ये मेरे 15 दिन की दूध की मलाई है, जो 1 किलो दूध आता है मेरे गाय के बेटे का दूध, बेटे के लिए। तो वो 15 दिन की मलाई को मैंने इकट्ठा करके आज मैं उसको जमाती हूँ। मैं ये नहीं सोचती पूरा डोंगा भर जाएगा, तब मैं सिर्फ 15 दिन की ही टोटल करती हूँ। तो 15 दिन की मलाई को मैंने सुबह जावन लगा के, मतलब हल्का सा मट्ठा लगा के उसको रख दिया था। अब उसको 2-2.5 घंटे बाद मैं उसको उस ब्लेंडर से उसका मक्खन निकाल दूँगी। वैसे तो मैं वैसे सुबह डायरेक्ट भी कर सकती हूँ, लेकिन वो घी होता है ना, तो वो घी जब बिना मट्ठे के लगे वो घी ज़्यादा दिन नहीं चलता, उसमें स्मेल आने लगती है। तो मैंने उसको ब्लेंड किया, ब्लेंड करने से ये निकल आया मेरा घी मक्खन। मैं गाय के दूध से ही मक्खन बना रही हूँ। और दूध है, चाय है, मैं अपने इस 1 किलो दूध की मैं खूब फ़ायदा उठाती हूँ। कोई कहे ना कुछ नहीं कर सकती, गृहिणी है, गृहिणी सब कुछ कर सकती है, बस हिम्मत और जज्बा होना चाहिए और कोई भी बहाना नहीं होना चाहिए। तो मैंने ये मलाई को अच्छे से निकाल लिया है, मलाई में सॉरी घी निकाल लिया है। मक्खन निकालने के बाद मैं उसको एक डोंगे में पानी भर कर रखा है, इसमें मैं पानी निकाल के दूसरे बर्तन में रख दूँगी।
ये मैं ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो हम अपने वेट लॉस में सबसे ज़्यादा इसको लेते हैं, और कुछ लोगों को तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए, लेकिन मैं घर पे ही बना लेती हूँ। मैं हर 15 दिन ये ऐसे बनाती हूँ, और इससे ना फ़ायदा बहुत होता है आपकी बॉडी में। ये है मक्खन, इसको मैं घी के लिए रख दूँगी इंडेक्स पे। पहले तो मैं इसको तेज़ आंच पर कर दूँगी इंडेक्स से, फिर मैं धीमी धीमी आंच पर कर दूँगी गैस पे। और इस वक्त मेरी किचन ऐसी फैली पड़ी है, अभी मेरी गैस है, बर्तन है, और खाना खा के किचन साफ़ करना, और टाइम मेरे यहाँ पे करीब 1:30 या 2 बजे का टाइम हो गया होगा, क्योंकि पूरा दिन ऐसे निकलता है। संडे का सभी का समय निकलता है। ये जो मट्ठा देख रहे हो ना, सभी जो मलाई निकालते हैं ना, वो इस मट्ठे का क्या करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस मट्ठे का पनीर निकालती हूँ, और पनीर इतना अच्छा पनीर निकलता है आपका, बहुत अच्छा पनीर निकलता है। तो मैंने उसको इंडेक्स पे चढ़ा दिया है, और तेज़ आंच पे देखो ये इसका धीरे धीरे पनीर निकल गया है, ठीक है ना। आप इसको देखो पनीर निकल गया, उधर मेरे घी बन रहे हैं, पनीर निकल गया। जब इसमें तेज उबाल आ गया ना, तो आधा नींबू रखा था मैंने, उसको ही निचोड़ दिया। आपके पास अगर कोई विगेनर है वो डाल सकते हैं, या फिर आपके पास कोई खटाई है वो डाल सकते हैं। और एक साइड में रख दिया अपना ड्रिंक को मैंने अजवाइन और सौंफ को दोनों मिक्स करके ही आज मैं ड्रिंक बनाया ये। तो उसका ड्रिंक मेरा बन गया है, और पनीर मेरा अच्छे से निकल गया है। अब मैं इसको पनीर का निकालती हूँ। बहुत देखो, हम जब मलाई का घी निकालते हैं उसको मट्टे को फेंकते हैं ना, तो फेंकने से अच्छे उसमें पनीर निकालेंगे। और देखो हर कोई पनीर नहीं खा सकता। मैं नहीं खाती है पनीर, आपने पूरी वीडियो में देखा होगा, मेरे कहीं भी एक दिन पनीर नहीं मंगाया। मैं सिर्फ अगर दूध की जमाई हुई इसके दूध की ही मैं पनीर निकालती हूँ, वो ही मैं खाती हूँ। और इसका प्रोटीन इतना हैवी होता है ना, बहुत ज़्यादा हैवी प्रोटीन होता है, और इतना अच्छा और सस्ता मेरे को चीज़ मिल जाती है बहुत। मेरे जो दूध आता है ना, मेरे हस्बैंड से बोलते हैं कि तू इस दूध को फ्री के बराबर वसूल करती है। कहते हैं कि जितना मैं पैसे दूध आता है उतना उसको फ्री के बराबर आता है। मैं ऐसे ही करती हूँ। तो मैंने एक कॉटन कपड़े में ऐसे उसको रखा, और छन्नी पे रख दिया। उसका जो पानी है ना, जो एक्स्ट्रा पानी है, वो ऐसे निकल जाएगा, क्योंकि दबाव से वो उसकी एक शेप आ जाएगी, और इसकी अच्छे से निकल जाएगा। उसके बाद जो घी है वो मैं तह लूँगी। 1 किलो दूध में 15 दिन की मलाई में मेरा पाव भर से ज़्यादा है, और आधा किलो से कम इतना मेरा घी निकल जाता है। तो आई थिंक पूरे 1 महीने का मेरा जो घी निकलता है, 1 किलो के थोड़ा सा कम मैं बोलूँगी, इतना है कि हाँ मेरे 2 हफ्ते की रोटियां, घर का काम चल जाएगा। रोटी चिपड़ना, घर का काम, मतलब सब्जी वब्जी में डालना, इतना मेरा चल जाता है। तो मेरे को बहुत खुशी होती है। और मैं सबसे ज़्यादा जो घर का गाय का घी होता है, मैं बच्चों की मालिश के लिए लेती हूँ, बच्चों के खाने के लिए लेती हूँ। तो मैं इस दूध को इस तरह से वसूल करती हूँ। ये मेरे इतना घी निकला हुआ है, आधा किलो से कम और पाव भर से ज़्यादा है। उसके बाद जो बर्तन चिकनाई रह गई थी, उसमें मैंने पानी डाल के इसको गर्म कर लिया। उसको जो छन्नी है, चमचा है, भिगोना है, उसको अच्छे से मैंने लगा लिया है। और करने के बाद मैं इसको एक अलग बर्तन में करके रख दूँगी। मैं इसमें से भी घी निकालूँगी। मैं बाद में इसको, जब ये ठंडा हो जाएगा फ्रीज में, मैं इसको रख दूँगी, तो मैं इसमें से भी घी निकालूँगी। और मैं इस तरह से घी निकालती हूँ। देखो मेरा बर्तन कहीं से भी नहीं लगा। जब घी निकालते हैं तो बर्तन बहुत बुरा लग जाता है, और वो 2 दिन 3 दिन लेते हैं। मैं साथ के साथ अपना साफ़ कर देती हूँ। कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि मैंने घी निकाला है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता किचन भरी हुई रहना। और किचन में मतलब कि जो घी के बर्तन होते हैं मुझे बहुत बुरे लगते हैं, चिप चिप सी रहती है। तो मैं गर्म पानी करके साथ के साथ साफ़ फिनिश कर देती हूँ। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं यहाँ पे घी का काम हुआ है। तो ये अब लोटे मैंने जो किया ना, इसको मैं ठंडा करके फ्रीज़ में रख दूँगी, और अगले दिन मैं इसका घी निकालूँगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरा 1 किलो घी में मैंने कितना वसूल किया, पनीर निकाला, घी निकाला, और इसमें से भी मैं निकालूँगी, तो मेरा पूरा वसूल हो जाता है। तो इस तरह से मैंने पनीर बनाया है, और ये आप वेट लॉस में बहुत अच्छे से खा सकते हो। कुछ नहीं, 1 महीने में आप 2 बार पनीर खा रहे हो घर का बना हुआ, तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। और मैं आकर रूम में ड्रिंक ले रही हूँ। बेटा और बेटी सो रहे हैं, तो मैंने लाइट नहीं जलाई, क्योंकि बेटे की तबीयत ख़राब है, फीवर है। अगर मैं लाइट जलाऊँगी तो वो उठ के बैठ जाता। बहुत कच्ची नींद है मेरे बच्चे की, चिड़िया जैसी नींद बोलते हैं। तो मैं अपने एक देखो गृहिणी हूँ, और मैं हर तरह का बेनिफिट उठाने के लिए सोचती हूँ कि कहीं से कुछ बच जाए, कहीं से कुछ हो जाए। होता ना, ये हाउस वाइफ को ये कहा जाता है कंजूस औरत। और कंजूस औरत ही है ना, घर को जोड़ के चलती है और घर में बरकत करके चलती है, अगर घर को चलाना जानती है एक कंजूस औरत। तो ये देखो मेरा वो पनीर निकल गया है,
देखो कितना निकला, 250 ग्राम मेरा पनीर होगा, 250 नहीं तो 200 ग्राम पनीर पक्का होगा। ये 200 ग्राम पनीर है मेरा, 200 नहीं तो 150 ग्राम है, जितना भी है मुझे नहीं पता, मैंने इसको मेज़र नहीं किया, लेकिन मैं तो आइडिया से बता रही हूँ। 100 ग्राम है, 150 ग्राम है, 200 ग्राम है, पनीर है ना आपके पास। तो यहाँ पे बेटे दूध लेके आई दिया था ना, तो उसने दूध बचा दिया, तो मैं उसी को बोल रही कि दूध पी लो। और इसको पनीर को मैं खा कर भी दिखा रही हूँ। आप कहोगे कि आपने बना दिया तो खाया तो है नहीं, सेम टेस्ट है जैसे मार्केट का पनीर है, सेम ऐसा टेस्ट है, उससे अच्छा ही है ये पनीर। और पड़ोस में से भिंडी आई थी और कि भिंडी है, भिंडी ले लो, मैं कहा लाओ दे दो बिल्कुल, क्योंकि भैया घर में 2 पैसे बच जाए तो अच्छा है। गांव में ये फ़ायदा है कि कहीं किसी को कोई चीज़ लगती है तो वो पुछवा देते हैं, आम है आम, भिंडी, तोरी, घिया, ये सब। उन्होंने साथ में पूछा है कड़ी पत्ते, कड़ी पत्ते भी बहुत है। मैं हर खाने में अपने कड़ी पत्ता डालती हूँ, क्योंकि कड़ी पत्ता भी काफ़ी अच्छा होता है। अगर आपके घर में कड़ी पत्ता नहीं है तो आप कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे तो घर में है नहीं, मजबूरी है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि कड़ी पत्ता मैं हर एक चीज़ में डालूँ। उसके बाद मैं बना रही हूँ अपना हाई प्रोटीन शाम का स्नैक्स। इसमें मैंने डाले हैं देसी घी, जीरा और कड़ी पत्ते। उसके बाद जो पनीर मैंने काटा था ना, वो ये पनीर है, इसको मैं अच्छे से रोस्ट कर लूँगी घी में, और बहुत अच्छा टेस्टी बना। इसमें मैंने सिर्फ डाला है नमक और लाल मिर्च पाउडर डाला, बहुत पिंच सा डाला है, तेज नहीं, बहुत पिंच सा। अगर आपके पास नींबू हो वो डाल लेना, लेकिन मेरे पास था नहीं, मैंने नहीं डाला। ये इतना बेहतरीन और इतना टेस्टी मेरा स्नैक्स बना, और सीरियसली मैं बोलूँ, इसको खाने के बाद मैंने रात को कुछ नहीं खाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था। और ये मैं कहूँगी, अगर आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हो, लंच में ले सकते हो, बहुत आराम से आप लंच ब्रेकफास्ट में ले सकते हो, तो 1 कप चाय के साथ। और ये है मेरा पनीर टिक्का या पनीर बोलो, कुछ भी बोलो, वो ले आइए। मेरे हस्बैंड जो कुछ नहीं पता, मैं बोली मैं पनीर खाओगे, तो बार बार मुझसे पूछ रहे कहाँ से आया पनीर, कहाँ से आया पनीर। मैंने कहा खाना है, बताओ खाना है। तो उन्हें ये लग रहा है मजाक कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है कि वो जो कुछ लाएंगे वो ही लाएंगे, और मैं किसी से कहती नहीं हूँ अपने हस्बैंड जी के अलावा, तो वो ही लाएंगे। उन्हें पता पनीर कहाँ से आ गया। तो मैंने खा कर भी देखोगे, कह रहे नहीं। और खाने में सीरियसली मैं बोल रही हूँ, आप ये ट्राई ज़रूर करना। सबके घर में दूध आता है, सबके घर में मलाई से मक्खन निकलता है, घी निकलता है, तो उसको बचे हुए से आप कढ़ी बनाते होंगे मोस्टली, तो कढ़ी बनाते होंगे, लेकिन इसके अंदर पनीर भी निकालना, बहुत अच्छे से पनीर बनेगा। तो मैंने कहा मैं खाकर तो देखो, तो मतलब मान नहीं रहे, सुन नहीं रहे, तो मैंने ऐसे लिया 1 स्पून में, और मैं चलिए टेस्ट कराने के लिए, मैंने कहा लो टेस्ट कर लो, क्योंकि वो अपना ऑफिस का वर्क कर रहे थे। तो खा कर कहने लगे टेस्टी लग रहा है, खुद खा रही है, मेरे को नहीं खिला सकती। मैंने कहा मैं कह रही हूँ ना खाने के लिए, हो तो नहीं खा रहे, तो क्या करें। उसके बाद मैंने शाम को साबूदाने के कचरे भुने, दोनों बच्चों को दिए खाने के लिए। और उसके बाद शाम के फिर अपना खाना वाना बना के करके मैंने ली अपनी दवाई, और दवाई लिया मैंने अपनी, और सिर्फ दवाई लिया, क्योंकि आज मैंने डिनर में जो दूध लेती थी या सूप लेती थी वो मैंने नहीं लिया, क्योंकि वो ही मेरे को बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था। और करीब मैंने 4:30 बजे करीब वो मैंने अपना नाश्ता वो स्नैक्स लिया था, सामने इवनिंग टी ली थी। तो दवाई ली है। दवाई मेरे क्या है, अगर आपको छोटी मोटी भी कोई गांठ हो ना, आपके वजाइना के आसपास हो, तो प्लीज़ डॉक्टर के ज़रूर जाइए, उसे इग्नोर मत करना। जो मैंने गलती करी मेरी वजाइना के पास गांठ थी बहुत छोटी सी, वो मैंने इग्नोर करते करते चले गई। अब मैंने इग्नोर किया 4-5 महीने, अब मुझे लगा कि मेरे दिमाग को कीड़ा सोच रहा है, यार क्या कर दिया मैंने। तो मैं उसको डॉक्टर के पास गई थी, उसका मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ये चावल बचे गए थे, तो उसको मैंने अपने ब्रेकफास्ट कल के ब्रेकफास्ट के लिए मैंने इसमें मट्ठा डाल के रख दिया है, और ये मेरे अच्छे से रात को फर्मेंटेशन हो जाएगा, उसके बहुत अच्छा है। तो ये है मेरा रात का आई थिंक 8:30 या 8 बज रहे होंगे, ये है जो फैट कटर चूरन। तो कैसा लगा ये मेरा ब्लॉग आप सभी को, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इस तरह से पनीर ज़रूर निकालना।